हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे? इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं POP। P से होता है प्लास्टर, O से ऑफ और P से पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू क्या होता है हाफ H2O, या इसे हम कह सकते हैं CaSO4H2O भी कह सकते हैं। इसका हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जिप्सम हमें जिप्सम का फार्मूला याद होना चाहिए। अब जिप्सम हम लिख रहे हैं जिप्सम अब पता है हमारा जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। जिप्सम का फार्मूला हमारा होता है CaSO4H2O। क्या होता है? H2O। ये क्या है हमारा? ये जिप्सम का फार्मूला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिप्सम की अब क्रिया किससे करा देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे 2, लगा देंगे 2। ये हमारा हो जाएगा जिप्सम। अब जिप्सम को हम क्या करेंगे, 150 से 160 सेल्सियस तक गर्म करेंगे। कितना गर्म करना हमें? 150 सेल्सियस से 160 सेल्सियस तक गर्म करेंगे। हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिप्सम को हमें 150 से 160 सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा। जब इसको हम गर्म करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनकर तैयार हो जाएगा। क्या करेंगे? हो जाएगा CaSO4 हमारा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम अपना यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। CaSO4 हो जाएगा। यहाँ डबल है इसलिए क्या कर रहे हैं, 2 को हम यहाँ लगा रहे हैं। फिर क्या हमारा हो जाएगा? H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O। फिर हमारा निकल क्या जाएगा? 3H2O। हमारा 3H2O निकल क्यों जाएगा? क्योंकि जानती हो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 2 2 4 4 दूनी 8 हो गए हैं। यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे? 2 3 दूनी 6 6 2 8। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4H2O के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें जिप्सम को 150 से 160 सेल्सियस तक क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। जब इसको हम गर्म करेंगे या हीट कराएंगे, हीट कराने के पश्चात क्या होगा? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो हम बताएंगे जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में अविलेय होता है। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये जल में नहीं मिलता है। तो हम सबसे पहले बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में अविलेय होता है तो कैसे होता है। इसका रासायनिक सूत्र बताते हुए लिखेंगे रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण में क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जल में अविलेय होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे अविलेय कैसे होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हमारा क्या होता है? CaSO4 क्या होता है? यहाँ पे 2 लगा रहता है। फिर क्या होता है हमारा? H2O। ये क्या है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इससे हमें पता करेंगे ये हमारा जल में अविलेय होता है कि नहीं होता है। हमें अविलेय प्राप्त कर देखने के लिए क्या करेंगे? इसको हम 200 सेल्सियस तक हीट कराएंगे। जब इसको हम 200 सेल्सियस तक हीट कराएंगे तो क्या होगा? हमारा जो प्राप्त होगा जल में अविलेय प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा CaSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaSO4। और ये जो हमारा 2 है ये यहाँ पे लग जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारे? जब हम इसको यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे? यहाँ पे हम 2 यहाँ लगाने के पश्चात यहाँ प्लस लगा देंगे और हमारा H2O इधर हो जाएगा। H2O क्या हो जाएगा? उधर हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि CaSO4। अब देखिए 2 CaSO4 इधर हम कर दिए, यहाँ इंटू में था।
अब ये क्या हो गया, H2O हमारा बाहर निकल गया। जब ये हमारा बाहर निकल गया तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये क्या होता है, जल में आविलेय होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे कि अगर जो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको अगर ज़्यादा गर्म कर दें, क्या करेंगे, जब इसको हम ज़्यादा हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले जमेगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में भी हो सकता है। तो हम बता दें कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको जब हम ज़्यादा गर्म कर देंगे, जब इसको हम ज़्यादा गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बताएंगे वही रिपीट अगेन, CaSO4 का यहाँ होल टॉय हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, H2O। ये क्या हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 200 सेल्सियस तक हीट करेंगे। जब इसको हम 200 सेल्सियस तक हीट करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पे 2 लग जाता है और क्या होता है, CaSO4 हो जाता है। फिर क्या होता है, प्लस H2O क्या होता है, हमारा बाहर निकल जाता है। ये क्या बनता है, ये जम जाता है, क्या है, जमाव के रूप में हो जाता है। जब ये जम जाता है इसी को क्या करेंगे, इसको हम और हीट कर देंगे। जब और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaSO4 को क्या करेंगे, हम और हीट करेंगे। जब इसको हम और हीट कर देंगे, मान लो इसको हम गर्म करें 600 सेल्सियस तक। जब इसको 600 सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा CaSO4 प्राप्त होगा। जब ये हमारा CaSO प्राप्त होगा इसको क्या करेंगे, इसको हम और अधिक हीट कर देंगे। जब इसको हम और अधिक हीट करेंगे, कितने तक हीट कर देंगे, 1100 सेल्सियस तक। जब इसको हम 1100 सेल्सियस तक हीट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा इसको हम प्राप्त कर देंगे CaO। अब एक ऑक्सीजन हमारा इसमें आ जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा तो हमारे ऑक्सीजन यहाँ कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, सल्फर 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। SO2 बाहर निकल जाएगा तो हमारे ऑक्सीजन कितने बचेंगे, 1 बचेगा। तो इससे हम क्या ले देंगे, हाफ O2। ये क्या होगा, ये बिल्कुल ठोस रूप में हो जाएगा। जब इसके ठोस रूप में हो जाएगा तो ये हमारे जितने भी बताए हैं तुमको, ये रासायनिक गुण है। या रासायनिक गुण में भी पूछा जा सकता है कि हम जिप्सम या जिप्सम जो होता है, जिप्सम के द्वारा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं, तो हम उल्टा इसका क्या करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा हम जिप्सम प्राप्त करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसी का उल्टा कर देंगे। अब इसका उल्टा में क्या करना है हमें, ये जिप्सम के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किए थे, मगर रासायनिक सूत्र में अब इसके हम रासायनिक गुण में क्या बताना है कि तुमको प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा जिप्सम प्राप्त करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इधर पर, इधर क्या कर देंगे, तुमको ये भी मिटा दे, नहीं समझ में नहीं आएगा तुमको। अब सबसे पहले लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पता है तुम्हारा, क्या होता है, CaSO4। फिर क्या कर देते हैं, H2O। इसको क्या करेंगे, होल टॉय लगा के यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे लगा, यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा, CaSO4 H2O। ये क्या हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP है। अब POP के द्वारा हमें क्या करना है, POP के द्वारा हमें प्राप्त करना है जिप्सम। अब जिप्सम को देखो हम कैसे प्राप्त कराएंगे, जिप्सम को, अब जिप्सम का फार्मूला हमारा होता है CaSO4, CaSO4। फिर क्या हो जाता है, इंटू H2O। जब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O। अब देखो हमारे क्या CaSO4, तो CaSO4। अब हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 2 4 है ना। जब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। जब यहाँ पे हम 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएंगे, देखो हमारा ये CaSO4 कंप्लीट है, तो CaSO कंप्लीट है। हाइड्रोजन हमारे 4 हैं, तो क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन हमारी 4 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जिप्सम के द्वारा भी हम, या नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा हम जिप्सम को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम तुमको बताएंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण तो बता दिए हैं। अब इसके बताएंगे इसके यूज, कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हमारा यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम दांतों के अभिरंजकों के रूप में प्रयोग करते हैं।
या जो दांत में हम कभी जब हमारे दांत टूट जाते हैं जो मसाला भरा जाता है वो क्या है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। फिर जो हम ये चाक से लिख रहे हैं, ये जो हमारी चाक है ये भी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जो हमारा क्या कहते हैं, जो पुट्टी उट्टी लगाई जाती है ये भी क्या है, हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं। ये हम इसका प्रयोग करते हैं जितने भी, मान लो अगर कैल्शियम अगर कहीं भी मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर किसी के साथ सी जुड़ा रहता है उसमें क्या लगा जाता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब इसी तरह हमें क्या करना है, बोर्ड पेपर में लिख देना है। बोर्ड पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बताओ, उसके बाद रासायनिक गुण बताओ, उसके बाद उसके उपयोग। बस हमारा क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।